बडगाम और नगरोटा में अब कुछ दिनों के बाद बाईपोल्स होने वाले हैं। आपको बताया कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने नोटिफिकेशन जारी की है और बाज़ाब्ता तो डेट्स भी सामने आए और डेट्स के साथ साथ जो है अब तारीख भी सामने आई है। जिस तरीके से फॉर्म भरने हैं और फॉर्म के साथ साथ अब 11 नवंबर को जो है वोट डाले जाएंगे और 14 नवंबर को जो है वोट गिने जाएंगे और 14 नवंबर शाम को ही पता चलेगा कि बडगाम में कौन से एमएलए होंगे और नगरोटा में कौन से एमएलए होंगे। लेकिन उससे पहले यहाँ पे बडगाम बाईपोल्स में ड्रामा शुरू हो चुका है। यहाँ की बहुत बड़ी पॉलिटिकल यहाँ की रीजनल पार्टीज़ चाहे पीडीपी हो या नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, उन्होंने अभी तक अपने जो नॉमिनेशन पेपर्स है वो नहीं भरे हैं, यानी कि उन्होंने अपने कैंडिडेट्स भी अभी तक अनाउंस नहीं किए हैं। आपको बताएं आगा रूहुल्लाह मेहदी जो कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के एक सीनियर लीडर है और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है सेंट्रल कश्मीर से। उन्होंने कहा था कि मैं नेशनल कॉन्फ्रेंस की कैंपेन में हिस्सा नहीं लूँगा, लेकिन अब से कुछ देर पहले खबरें चली है कि वो नेशनल कॉन्फ्रेंस को सपोर्ट करेंगे और उनके लिए कैंपेन भी चलाएंगे। और उसके साथ साथ पीडीपी के खेमे की जब हम बात करते हैं तो वहाँ पे उनका एक ही चेहरा है और उस एक चेहरे का भी अभी डॉक्यूमेंट आगे नहीं गया है, यानी कि उन्होंने भी अभी पेपर्स जो है फाइल नहीं, यानी कि नॉमिनेशन पेपर्स जो है उन्होंने अभी तक नहीं भरे हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी लगातार जो है अभी बातचीत चल रही है, यानी कि उन्होंने अभी तक अपना कैंडिडेट जो है वो अनाउंस नहीं किया है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी ने एक कैंडिडेट वहाँ पे अनाउंस किया है और उसके साथ साथ कई सारे इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स जो है वो मैदान में है, लेकिन जो यहाँ की रीजनल बड़ी पार्टीज़ हैं उन पे हर एक की निगाह है, लेकिन उन्होंने अभी तक नॉमिनेशन पेपर्स नहीं भरे हैं। आपको बताएं जिस तरीके से आगा रूहुल्लाह मेहदी ने कहा था कि मैं नेशनल कॉन्फ्रेंस की कैंपेन का हिस्सा नहीं बनूंगा, लेकिन खबरें चल रही है कि अब वो इसका हिस्सा बनेंगे और नेशनल कॉन्फ्रेंस को वो सपोर्ट करेंगे। आपको बताएं लगातार आगा रूहुल्लाह और नेशनल कॉन्फ्रेंस में जो है दूरियां जो है लगातार बढ़ती जा रही थी, लेकिन अब जो है जिस तरीके से बातें अब चल रही है अब नज़दीकियां जो है शुरू होने लगी हैं। और जिस तरीके से हमने पार्लियामेंट इलेक्शन के साथ साथ जो बाईपोल्स इलेक्शंस जम्मू कश्मीर में हुए जिसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस को काफ़ी ज़्यादा आगा रूहुल्लाह की क्योंकि वो स्टार कैंपेनर उसमें रहे हैं और उमर अब्दुल्ला के काफ़ी ख़ास उसमें रहे थे और उन्होंने जो है लगातार जिस तरीके से बयानबाजी चल रही थी पिछले एक साल से, क्योंकि कल जो है एक साल मुकम्मल हुआ है उमर अब्दुल्ला का और उमर अब्दुल्ला ने क्या कुछ कल बताया है, जम्मू में उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और एक साल का मान लो कि उन्होंने जवाब दिया है कि क्या क्या हम करने जा रहे हैं और क्या क्या हमने किया है। लेकिन आगा रूहुल्लाह और उमर अब्दुल्ला के बीच में दूरियां काफ़ी ज़्यादा बढ़ी हुई थी, लेकिन अब से कुछ देर पहले जो खबरें चली कि अब जो है यहाँ नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी में जो है यहाँ पे लगातार जिस तरीके से कांटे का टक्कर बडगाम में देखा जा रहा है, खासकर बडगाम में खासकर नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी का काफ़ी ज़्यादा रोल रहा है और पिछले कई सालों से नेशनल कॉन्फ्रेंस के हाथ में वो सीट थी और उमर अब्दुल्ला ने भी वहाँ से इलेक्शन जीता था और उन्होंने प्रेफरेंस गांदरबल को दी है और बडगाम को उन्होंने छोड़ दिया है। और उसके बाद जिस तरीके से आगा रूहुल्लाह और उमर अब्दुल्ला के बीच में जो दूरियां थी अब ऐसा लग रहा है कि दूरियां अब नज़दीकी में बदल गई है। अब आगा रूहुल्लाह जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस को जो है सपोर्ट करेंगे और उसके साथ साथ उन्होंने कहा था कि मैं कैंपेन का हिस्सा नहीं बनूंगा, लेकिन खबरें चल रही है कि अब वो कैंपेन का हिस्सा भी होंगे और उसके साथ साथ जो है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस को सपोर्ट करेंगे। लेकिन बड़ी बात यह है कि क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस वहाँ के लोकल मेंबर को उठाएंगे या बाहर से कोई आएगा। खबरें चल रही है फारूक अब्दुल्ला, ज़मीर अब्दुल्ला और उसके साथ साथ नासिर असलम वानी का भी नाम फहरिस्त में है। अब देखने वाली बात यह है कि क्या इन तीन नाम में से कोई होगा या बडगाम में कोई ऐसा चेहरा होगा जो नेशनल कॉन्फ्रेंस की टिकट पे वहाँ पे इलेक्शन में हिस्सा लेगा। आगा रूहुल्लाह मेहदी जो है लगातार मांग कर रहा था कि यहाँ पे जो है यहाँ का बडगाम का अपना कोई कैंडिडेट होना चाहिए, लेकिन जिस तरीके से पार्टी और रूहुल्लाह के बीच में दूरियां थी अब ऐसा लग रहा है कि नज़दीकियाँ बढ़ने लगी हैं और नज़दीकी में प्यार भी अब होने लगा है। अब ये प्यार 11 नवंबर को देखा जाएगा और 11 नवंबर को जो है वोट डाले जाएंगे और 14 नवंबर को जो है नतीजा सामने होगा। क्या इसमें
बाहर का कैंडिडेट होगा या बडगाम का कोई कैंडिडेट होगा। यहाँ दूसरी तरफ अब जब हम पीडीपी के खीमे की बात करते हैं तो पीडीपी का जो खीमा है वो लगातार जिस तरीके से लगातार पीडीपी जो है वहाँ पे पकड़ बनाए हुए है तो वो उनको भी हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते। लेकिन और एक बात यह है कि अपनी पार्टी का जो चीफ स्पोक्स पर्सन थे उन्होंने पार्टी को खैराबाद किया और उसके बाद उन्होंने कहा कि हम बडगाम में जो है इलेक्शन में हिस्सा लेंगे और इसको भी हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते। कई सारे वोट, इनका कहना है कि 16,000 वोट मेरे पास है और कई खबरें ये भी चली है कि रुहुल्ला महदी शायद मुंतज़िर मोहिद्दीन को जो है सपोर्ट करेंगे। लेकिन अब से कुछ देर पहले जिस तरीके से नेशनल कॉन्फ्रेंस और रुहुल्ला का प्यार देखा गया है और इस प्यार में लग रहा है कि ये प्यार बाजी मारेगा और 14 नवंबर को शायद जो है नतीजा कुछ और होगा। क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस का कैंडिडेट 14 नवंबर को जीतेगा या भाजपा का जो कैंडिडेट है, जो भाजपा और इसके साथ साथ नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ साथ और भी कई सारे इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स जो है वो किस्मत आजमाई कर रहे हैं। उसमें हम जिब्रान डार का भी नाम ना ले क्योंकि कई सारे काम उन्होंने वहाँ पे किए। अब देखने वाली बात यह होगी कि बाजी कौन मारेगा। बाकी अपडेट्स तब तक पहुँचाएंगे, तब तक आप देखते रहिए न्यूज़ पॉइंट।